हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम फार्मेसी 2024-25 के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो महाराष्ट्र के अंदर होगा। तो जैसे कि आपका जीपैट का रिजल्ट काफ़ी समय से डिक्लेयर हो चुका है, हम सभी वेट कर रहे थे कि एम फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होते। तो ये सीईटी सेल की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है। इसके बाद यहाँ पर एम फार्मा और फार्म डी पोस्ट बैचलर के ऊपर क्लिक करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी जानकारी मिलेगी, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, आगे की अपडेट्स क्या रहेंगी और कैप राउंड कब होंगे, ये सारी जानकारी मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो 29 जुलाई मतलब कल से हमारे रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अभी के लिए है 5 अगस्त। लेकिन ये डेट जो है ये एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है महाराष्ट्र में अभी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अभी आंदोलन चल रहा है टीचर्स का, उसके बाद उसकी वजह से जो इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, नेशनलिटी है, ये इशू नहीं हो रही है तहसील ऑफिस से। और उसके बाद जो नेटवर्क इश्यूज है ड्यू टू हेवी रेनफॉल, ये भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डेट हो सकता है एक्सटेंड होती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो ये सबसे हमारा पहला स्टेप रहेगा। जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यू आर अप्लाइंग एज अ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट। तो यहाँ पर हमें नो करना है। उसके बाद यहाँ पर नो करने के बाद आपको नीचे जो है तो क्या डालना है, आपका फुल नेम डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर की और एक स्पेशल की, ये सारी चीज़ें यूज़ होना चाहिए। और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका जो है तो एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, आपके मोबाइल नंबर पर आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा मैसेज के थ्रू, SMS के थ्रू। उसके बाद एप्लीकेशन आईडी डाल दीजिए यहाँ पर, और जो आपने पासवर्ड अभी सेट किया था वो पासवर्ड हमें यहाँ पर फिर से टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद कैप्चर कोड डाल देना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। आगे का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 2 स्टेप्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ई स्क्रूटिनी या फिजिकल मोड, आपको 2 मोड ये है जो सेलेक्ट करना है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये मोड्स रहेंगे। आप अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ई स्क्रूटिनी सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, ऑनलाइन के अंदर ई स्क्रूटिनी के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म पूरा सबमिट करना है और उसकी प्रिंट ले लेना है एक, और आपका जो भी आगे का वेरिफिकेशन प्रोसेस रहेगा आपके लॉगिन के थ्रू दिखाएगा। और फिजिकल मोड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसके 2 सेट्स लेके जाना है FC सेंटर के ऊपर। लिस्ट FC सेंटर की मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा कहाँ कहाँ अवेलेबल है। या फिर आप यहाँ पर फिजिकल में सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी FC सेंटर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना है आपको और डायरेक्टली चले जाना। कोई भी आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फिल फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके ऊपर क्लिक करना है। और ये हमारा पहला स्टेप जो इम्पोर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर सेलेक्ट फॉर एडमिशन एम फार्मा या फार्म डी, जो आपको पता है बी फार्म के बाद भी आप फार्म डी कर सकते हैं। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोथ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड और बोथ, जो भी स्टूडेंट के पास
जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मतलब बी फार्म के बाद अगर आपने 2 ईयर का कहीं पर जॉब किया है इंडस्ट्री में या कॉलेज में एकेडमिक्स में, तो आप यहाँ पर स्पॉन्सर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू आपका एडमिशन अगर आपको लेना है, अगर जनरल आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर नॉन स्पॉन्सर्ड सेलेक्ट कीजिए। अगर दोनों भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोथ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कैंडिडेट टाइप के अंदर जी पैड, पहले यहाँ पर नॉन जी पैड भी आता था, लेकिन अभी अब जी पैड जो है वो कंपलसरी ही है। उसके अलावा आपका अगर जी पैड नहीं दिया है आपने तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। 2022, 23 या 24 तीनों में से कोई एक ईयर का आपका जी पैड का मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट टाइप, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो भी है वो टाइप ए से बिलोंग करते होंगे, मतलब जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की हो महाराष्ट्र से, तो टाइप ए के अंदर आएंगे। अगर आप टाइप ए में नहीं आते, आपके फादर या मदर महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो टाइप बी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स एक बार आप रीड कर लीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है लेकिन महाराष्ट्र में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली OMS आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट पे चेक कीजिए और सेव एंड प्रोसीड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब आपने HSC मतलब 12th किस डिस्ट्रिक्ट से पास आउट किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप ए सेलेक्ट किया है इसलिए ये डिटेल्स पूछ रहा है। उसके बाद आपने आपका ग्रेजुएशन मतलब बी फार्म किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से पास आउट किए है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये तीनों में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके ऊपर अगर बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र के भी अंदर बर्थ चाहिए, या फिर लिविंग सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होना चाहिए बर्थ प्लेस। नहीं तो डायरेक्टली आप जो तहसील ऑफिस से या डिप्टी SDM ऑफिस से जो है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे, सेव एंड प्रोसीड हर स्टेप को करते रहना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि SC, ST, OBC, SC, BC, ये सारे कैटेगरीज आपको रिजर्व कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। EWS के लिए और जनरल के लिए आपको जनरल सेलेक्ट करना है। अगर आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो नीचे यस अवेलेबल कर दीजिए, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन नेशनलिटी के लिए तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर मैं इंडियन नेशनलिटी बाय तहसीलदार सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका SSC मतलब क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालना है। पहले तो यहाँ पर 10th के मार्क्स डालना है, टोटल मार्क्स में से आपको कितने मिले आउट ऑफ 500 ये। उसके बाद आपके मैथ के मार्क्स, उसके बाद साइंस के मार्क्स और यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स, ये सारे 10th के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10th का आपका बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किए। उसके बाद यहाँ पर आपका पासिंग ईयर 10th का, और आपका यहाँ पर 10th का सीट नंबर और रोल नंबर जो भी रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर 12th का एग्रीगेट मार्क्स, और यहाँ पर जो है तो आपके बोर्ड 12th का, जो भी बोर्ड से आपने HSC पास आउट की। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डालना है आपका बी फार्मेसी का डिटेल्स। अगर आपने पहले कभी M फार्मेसी का एडमिशन लिया है तो यस कर दीजिए, लास्ट ईयर या पहले कभी। अगर नहीं लिया है तो नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टेटस, बी फार्म स्टेटस पास्ट, अगर आप पास ही रहेंगे बी फार्म के लिए तो यहाँ पर पास्ट कर देना है। उसके बाद आपकी पासिंग यूनिवर्सिटी, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी से आपने बी फार्म पास आउट हुआ है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लास, मतलब डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स, आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर हमें ऐसे एग्रीगेट मार्क्स तो नहीं मिलते हैं बाटू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम होता है कि एग्रीगेट मार्क्स डायरेक्टली आपको नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
तो यहाँ पर जो है तो आपको क्या करना है, नीचे जीपैट 2023, 24, 22 यहाँ पर 3 आएंगे आपको। आपने जब भी दी है 22 की है या 3 की है तो आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसका डेटा फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट के पास मतलब मार्क्स नहीं है, ऑक्टेंड मार्क और मैक्सिमम मार्क, तो ये इस तरह का जो है तो आपको सर्टिफिकेट जो है ये कॉलेज से बनवा कर लेना होता है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल की सिग्नेचर होना चाहिए, आपके कॉलेज के हेड की, और आपका कुछ इस तरह से वो मेंशन होना चाहिए। तो इसे कहते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो ये आप आपके कॉलेज से बनवा कर ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे की अपडेट्स के लिए जो है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर आपका डेटा, जैसे कि आपका यहाँ पर फेच हो जाएगा 2023 का। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म जीपैट का डेटा जो है वो फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रीडायरेक्ट कैप्चर कर लेगा। उसके बाद मदर नेम डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पर जो है तो जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर इनकम और यहाँ पर रिलीजन और मदर टंग ये डालना है आपको। और उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं NIRF के अंदर आने वाले, जो कि कम्युनिटी के माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं। हिंदी, कुछ गुजराती, कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी, कुछ जैन माइनॉरिटी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि मुस्लिम होंगी, जैन होंगी, पारसी होंगी या बुद्धिस्ट होंगी, तो आप यहाँ पर आपका रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद माइनॉरिटी के लिए यस कर दीजिए। उसके बाद लैंग्वेज माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हम जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं लगता है। अगर आपके टीसी पे मेंशन है मदर टंग, या फिर आपके टीसी पे रिलीजन तो सभी के रहता है, मदर टंग मेंशन है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या फिर उसके लिए एक प्रोफार्मा ओ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्रोफार्मा ओ, ये क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, फिलअप कीजिए इसको और सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो प्रोफार्मा ओ का जो है तो ये आप फिलअप करके दे सकते हैं, या फिर आपके टीसी के ऊपर अगर आपका मेंशन है तो वो भी आपको चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इतना ही आज के इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो पार्ट 2 है वो देखेंगे। क्यों फ्रेंड्स, उसके लिए भी एक अभी प्रॉब्लम अभी फॉर्म फिलअप करते समय फेस करने को मिल रही है। जिन स्टूडेंट ने जीपैट 2022 या 23 दिया है तो उनका डेटा यहाँ से फेच नहीं हो रहा है, मतलब अभी डेटा CT सेल ने कैप्चर नहीं किया है अभी की आज की डेट में, 30 जुलाई की डेट में। तो ठीक है, कल हो जाएगा, तो पार्ट 2 जो है हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।